दोस्तों, एक शादीशुदा महिला अपने प्रेमी के साथ इश्क लड़ा रही थी। तभी उसकी 2.5 साल की बच्ची आ गई और उसे उस हाल में वह देख ली। अब जैसे महिला देखी कि मेरी बच्ची आ गई है तो वह चौंक गई और घबरा गई। अब सोच में पड़ गई कि क्या करे। तभी उसने एक दिमाग लगाना शुरू किया और वह सोचने लगी कि आखिर ऐसा क्या किया जाए कि मेरा जो यह राज है वो राज ही रहे, क्योंकि जो उसकी छोटी सी बच्ची थी वह सब कुछ जानती थी और समझती थी, उम्र से ज़्यादा ही होशियार थी। अब इसी सोच में जो महिला यानी कि तबस्सुम थी डूबी थी। दोस्तों, उस महिला ने अपनी बेटी के साथ आखिर क्या किया, इस सच्चाई को जानने के लिए आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। दरअसल यह कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से निकल के आई है, जहाँ की एक शादीशुदा महिला अपने प्रेमी के संग अक्सर रासलीला किया करती थी। जैसे उसका पति काम पे जाता तो वह अपने प्रेमी को घर बुला लिया करती और उसके साथ घंटों वक्त बिताती, बातें करती, मौज मस्ती करती। उस महिला के घर में यानी तबस्सुम के घर में 2 छोटे छोटे बच्चियां भी थीं। उनकी दोनों बेटियां घर में रहती थीं और अपनी माँ की हरकतों को देखा करती थी। और जब उसके पिता शाम में आते तो जो 2.5 साल की बेटी थी वह तुतला तुतला कर अपने पिता को सारी बात बताया करती थी कि किस तरह उसके घर में एक अंकल आते हैं और दिन भर रहकर आपके आने से पहले चले जाते हैं। अब जब तबस्सुम का पति ऐसा सुनता तो उसे कहीं ना कहीं शक होने लगा था, मगर फिर सोचता कि ये छोटी बच्ची है, शायद इसने कुछ और ही देखा होगा। लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में शक उत्पन्न हो चुका था। अब जो तबस्सुम थी उसका हर रोज का यही काम था। जैसे उसका पति काम पे जाता तो इधर अपने प्रेमी को बुला लेती। एक दिन तबस्सुम अपने प्रेमी को बुलाकर छत पर ले गई और अपनी दोनों बेटियों को घर में सुला दिया था। उसे लगा कि मेरी बेटियां दोनों सो रही हैं और अब वो आराम से मस्ती कर सकती है, इसलिए अपने प्रेमी को छत पर ले जाकर इश्क फरमाने लगी। लेकिन थोड़े ही वक्त गुजरे थे कि तभी उसकी 2.5 साल की एक बेटी जगकर सीधे छत पे चली गई मम्मी को ढूंढते हुए। अब वो जैसे ही बेटी छत पे गई तो उसने देखा कि उसकी मम्मी किसी अंकल के साथ लगी हुई है। यह देखने के बाद वह चिल्लाकर कहने लगी, मम्मी, ये अंकल बहुत गंदे हैं, यहाँ क्यों आते हैं। अब इतना सुनते ही तबस्सुम का दिमाग ठनक जाता है और वो सोच में पड़ जाती है, अरे इसे तो सब कुछ समझ आ रहा है। अब वो सोचने लगती है कि आखिर क्या किया जाए ऐसा कि यह बेटी जो बातें कह रही है वो अपने पिता से न कह सके। यही सोच ही रही थी कि उसके खुरफाती दिमाग में एक आइडिया आया और वह अपनी बेटी को छत से नीचे फेंक दी। अब जैसे ही छत से नीचे उसने फेंका तो उसकी बेटी तड़प तड़प कर दम तोड़ दी, मगर तब भी तबस्सुम का दिल नहीं पिघला। अब जैसे ही उसकी बेटी की मौत हो गई तो उसने फ़ोन करके अपने पति को सारी घटना के बारे में बताया और कहा कि आपकी बेटी छत से गिर गई है और बहुत तड़प रही है, मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज़ आप आ जाइए। उसने अपने पति को झूठ कहा और जैसे उसका पति घर आया तो देखा कि उसकी बेटी दम तोड़ चुकी है। अब वो रोता बिलखता अपनी बच्ची को बाहों में भरता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। जो तबस्सुम थी वो सुकून की सांस ले रही थी, क्योंकि अब जिस चीज़ का उसे डर था वो अब नहीं होने वाला था, क्योंकि जो बताने वाली थी उसकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। अब तबस्सुम अपनी एक और बेटी को लेकर मायके चली जाती है और इधर उसका पिता दाह संस्कार करके अपनी बेटी को अपने कामों में लग जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं उसके पिता के दिल में शक था कि उसकी पत्नी ही उसकी बेटी की जान ली होगी। अब इसी सोच में डूबे हुए था कि तभी उसको एक ऐसी सबूत हाथ लगी जिससे सारी सच्चाई खुलकर सामने आ गई। अब जैसे ही इस सच्चाई का पता उसे चला तो जल्द ही थाने पहुंचा और अपनी पत्नी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराया। दरअसल दोस्तों, जब उसकी पत्नी मायके चली गई थी तो वो चैन से सो नहीं पा रहा था, उसे बेचैनी हो रही थी। तभी वो अपना दिमाग लगाने लगा कि आखिर क्या ऐसा किया जाए कि कुछ सबूत हाथ लगे। तभी उसे याद आया कि सामने पड़ोस के घर में एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और उसने उस सीसीटीवी कैमरा के फुटेज को देखना शुरू किया। अब जैसे ही वो देखा तो उसमें साफ नज़र आ रहा था कि उसकी पत्नी उसकी बेटी को छत से फेंक रही है। अब इस चीज़ को देखते ही उसके होश उड़ गए और वो फुटेज लेकर सीधे थाने चला गया और उसकी पत्नी जो बात किया करती थी अपने प्रेमी से वो भी ऑडियो रिकॉर्ड करके रख लिया था, उसको भी लेके थाने गया और पुलिस को
सारी सच्चाई के बारे में बताया। अब जैसे ही पुलिस सच्चाई पता चली तो पुलिस आनन फानन में तबस्सुम के मैके पहुंच गई और वहां जाने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया। मगर तबस्सुम अब भी झूठ बोले जा रही थी। वो ये लगातार यही कह रही थी कि मैंने कुछ नहीं किया, मेरी बेटी खुद ही छत से गिर गई। मगर सबूत तो सामने थी। उसे थाने ले जाकर जब उसे टॉर्चर किया गया तब वो सारी सच्चाई बताने लगी कि किस तरह वो अपनी बेटी को छत से फेंक दिया, वो भी एक शख्स के कारण जिससे वो मोहब्बत करती थी। अब इसके बाद जो वहाँ के पुलिस थे वो उसे गिरफ्तार करके, दोस्तों कहा जाता है कि पुत्र को पुत्र हो सकता है लेकिन माँ को माता नहीं हो सकती। लेकिन आज के कलयुग में माता भी कुमाता हो जाती है। इसे इश्क का इतना भूत सवार हुआ सर पे कि इसने अपनी ही बेटी की जान ले ली। दोस्तों इस कहानी को सुनने के बाद रूह कांप जा रही है। उम्मीद करती हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। वैसे दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद किसी को दुख पहुंचाना या ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है ताकि समाज में हो रहे इस तरह के घटनाओं से हम बच सकें। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हो अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।